प्यारे बच्चों, स्वागत है रमज़ान ट्यूटोरियल में। 19 जून के दिन कल्याण में गांगुली का साइन किया हुआ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को सेंड किया गया था, उसकी एक कॉपी, एक नोटिफिकेशन की कॉपी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसमें आज के डेट के लिए यानी 21 जून के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आज से बच्चों का मार्क्स एंट्री स्टार्ट किया जाए। क्या था उस नोटिफिकेशन में, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो बता दूं कि कल्याण में गांगुली हमारे WBBSE के प्रेसिडेंट है। उनका साइन किया हुआ नोटिफिकेशन है जो उन्होंने सेंड किया है जितने भी क्लास 10 के स्कूल्स हैं उनके हेड मास्टर्स यानी प्रिंसिपल्स को। उन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, दिस इज़ टू नोटिफाई टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड 10 क्लास इंस्टीट्यूट अंडर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यानी अगर आपका स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है या गवर्नमेंट के अंदर में है या गवर्नमेंट एडेड है, इन तीनों कंडीशंस में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उनके लिए ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर हमारे लिए क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा स्कूल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, हम किसी और दूसरे स्कूल से जाके एग्ज़ाम देते थे, तो जिस स्कूल से आप जाके एग्ज़ाम देते थे अब आप लोग उसके अंडर चले गए हैं, वो लोग आपके लिए डिसीज़न लेंगे, जो भी डिसीज़न होने वाला है। A unique website has been introduced by the board for collection of marks of annual examination of class 9 for the appeared regular candidate of माध्यमिक परीक्षा 2021। माध्यमिक 2021 में जो बच्चे अपीयर होने वाले थे, उन्होंने लास्ट ईयर 2020 में अपना क्लास 9 कंप्लीट किया है। जब उन्होंने अपना क्लास 9 कंप्लीट किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लास 9 कंप्लीट करने के बाद उनका एक रिज़ल्ट रेडी हुआ था, रिपोर्ट कार्ड रेडी हुआ था। वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए एक यूनिक वेबसाइट डिज़ाइन की गई है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में हैं, अगर कोई आप में ऐसा है जो अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में है, तो उस इंस्टीट्यूट के बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि उनका मार्क्स तो उनके स्कूल में होगा जिस स्कूल में वो कनेक्टेड है, जिस स्कूल में वो जिस स्कूल से के थ्रू वो एग्ज़ाम देने वाले थे। अब आपके स्कूल से उस स्कूल को आपका मार्क्स सेंड किया जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस टाइम पे आप सभी बच्चे इस नोटिफिकेशन के बाद स्कूल के एंड से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि स्कूल अब चूँकि मार्क्स इनपुट करेगा तो उसके पास तो मैक्सिमम डिटेल्स है, लेकिन किसी डिटेल्स के वजह से के लिए वो मे भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो अगर आपसे वो कोई कांटेक्ट करता है तो उस कांटेक्ट को इग्नोर ना करना है, उसको जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्स करना है, हो सके तो उसी टाइम पे रिस्पॉन्स करना है। व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका स्कूल का होगा उससे आप लोग रेगुलरली फॉलो कीजिए। कहीं वहाँ कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। अगर इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा आपके पास कोई कॉल आता है तो उस कॉल को भी पिक कीजिएगा, जो नंबर आप लोगों ने स्कूल में रजिस्टर करवाया है। ये ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का इंस्टीट्यूट अनरिकॉग्नाइज्ड है सिर्फ उनके लिए ट्रू है, सभी के लिए ट्रू है। क्योंकि मार्क्स एंट्री करते टाइम में भी बहुत तरह की टेक्निकल चीज़ें आ सकती हैं। टेक्निकल कहना गलत होगा, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिसिंग है, उस सब्जेक्ट में उसे मिसिंग रख के मार्क्स नहीं रिवॉर्ड किया जा सकता, क्योंकि अगर मिसिंग रख के मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा तो एक सब्जेक्ट में फ़ेल होना यानी कि पूरे सब्जेक्ट्स में फ़ेल होना माध्यमिक के रूल्स के हिसाब से, तो उससे वहाँ पर कोई एक मिनिमम मार्क्स आई थिंक रिवॉर्ड किया जाएगा। रिगार्डिंग दैट आपके पास कोई कॉल आ सकता है। किसी बच्चे ने अगर पूरा एग्ज़ाम एब्सेंट कर दिया हुआ है यानी क्लास 9 दिया ही नहीं है, उनके केसेस में और क्रिटिकल सिचुएशंस है। मैंने कहा था कि इस तरह के सिचुएशंस में जब अनाउंसमेंट होगा तो पूरी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी स्कूल अथॉरिटी के हाथ में, पूरा पावर उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफ़र हुआ है, पावर ट्रांसफ़र तो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास बहुत कुछ अथॉरिटी आ गई है यहाँ पर आपके मार्क्स एंट्री से रिलेटेड। वैसे तो वो ज़्यादा मैनिपुलेशन कर नहीं सकते, क्योंकि 9 का जो रिज़ल्ट है जो आपको पब्लिश किया जाता है उसका एक कॉपी स्कूल में भी प्रिजर्व रहता है, तो वहीं से मार्क्स आप लोगों की इनपुट की जाएगी। और इसके रिगार्डिंग जो बाकी इंस्ट्रक्शंस है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट आर इंस्ट्रक्टेड टू ओपन URL https://www.wbbsedata.com। ध्यान दीजिए, ये जो URL दिया गया है इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सिर्फ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ओपन करें, टीचर्स को ओपन करने की बात नहीं की गई है। और ये एक्टिव होगा आज से 21 जून 11 बजे के बाद।
एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो वहाँ जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ ऐसे क्रेडेंशियल्स एंटर करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे लॉगिन करने का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट्स को मिल पाएगा, उसके हेड को मिल पाएगा, सभी को नहीं मिल पाएगा। जरूर ऐसी कोई अथॉरिटी रखी गई है, ऐसा कोई क्रेडेंशियल्स रखा गया है। लॉगिन प्रोसेस एंड मार्क्स फिलअप प्रोसेस हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन इंस्ट्रक्शन टैब ऑफ द वेबसाइट। तो ये भी बता दिया गया कि कहाँ पर मिलेगा, इंस्ट्रक्शन टैब एक वेबसाइट के अंदर में है, वहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। इंस्ट्रक्शन वाले टैब में जाके आपको फिलअप करना है। दिस is further to be noted that subject wise marks out of 100 of each candidate to be entered as per list shown in the website for respective institute। हर एक इंस्टीट्यूट को ना आउट ऑफ 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में फिलअप करना है। आपको पता है क्लास 9 में जब आपका एग्जामिनेशन जब फाइनल रिजल्ट निकल के आता है उसमें जब आपको फाइनल मार्क्स रिवॉर्ड होती है आउट ऑफ 100 ही रिवॉर्ड की जाती है। तो वो आउट ऑफ 100 वाला जो फाइनल मार्क्स है वो मार्क्स वहाँ पर रिवॉर्ड किया जाएगा। सिस्टम खुद इसमें से 50% करेगा, यानी यहाँ पर 50% करने का जो काम है बैकएंड में एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम बनाया गया है जो आपके ओरिजिनल मार्क्स को एंटर करने के बाद वहाँ से खुद रीडिंग करके आपका रिजल्ट इवैल्यूएट करेगा। काफ़ी अच्छा सिस्टम होगा, मुझे बहुत पसंद आया ये सिस्टम का तरीका। बट स्टिल बस उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई लैगिंग ना आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। फिलहाल ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आउट ऑफ 100 आपका क्लास 9 का मार्क्स आपको पुट करना है। नेम एंड रजिस्टर नंबर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी चेक्ड ट्वाइस बिफोर एंटरिंग द मार्क्स। तो यहाँ पर एक बात क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है, ऐसा ना हो कि किसी एक कैंडिडेट एक्स का नंबर किसी कैंडिडेट वाई के नंबर के साथ एंटर कर दिया गया हो। इसीलिए नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक किया जाए। यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं हुआ है, ऐसा कोई सिचुएशन है तो ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीच में 2 महीने के लिए लास्ट ईयर जब स्कूल खुले थे उस टाइम पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इन केस अगर उस टाइम पे आप स्कूल नहीं गए थे तो मे बी उस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड मिस हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड उस वक्त तक इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंचा था, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, डोंट बॉदर अबाउट दैट, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। ये बस आप ये कर सकते हैं कि अपने स्कूल अथॉरिटी को कॉल करके वहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड का क्या हुआ है, और रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोगों का जो प्रिपेयर हुआ होगा वो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। वरना स्कूल के पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड है हर एक नाम के रिस्पेक्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड अगर यहाँ किसी डिस्क्रिपेंसी की बात की जाए तो डिस्क्रिपेंसीज होने की चांसेस बहुत कम है, इसलिए क्योंकि क्लास 9 का मार्क्स जो वो स्कूल में एंटर कर रहे हैं वो आपके पास भी है, राइट? आपके पास भी वो मार्क्स है, तो 9 के मार्क्स के साथ तो कोई डिस्क्रिपेंसीज होने वाली नहीं है। 10 के मार्क्स के साथ हो सकता है कि आपको कम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स दिया गया है, तो ऑलवेज ही वो हमारे सिचुएशंस ऐसे ही रहते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता। सबमिशन ऑफ मार्क्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 4 days, दैट इज़ बाई 24 जून 2021। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि 24 जून 2021 के अंदर ये जो सबमिशन ऑफ मार्क्स है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को कहा गया है। तो जो भी क्लासेस के बच्चे हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन जितने भी बच्चे हैं उन सबका मार्क्स एंटर करना है। मार्क्स रजिस्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास 9 मस्ट बी रेडी फॉर सबमिशन टू द बोर्ड एज एंड व्हेन आस्क्ड। ये मार्क्स रजिस्टर की जो बात की जा रही है, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि उनके पास एक हार्ड कॉपी होता है, उसी हार्ड कॉपी को मार्क्स रजिस्टर कहते हैं। तो क्लास 9 का जो मार्क्स रजिस्टर है इंस्टीट्यूट का, उससे उन्हें सबमिट करना है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है कि उनको मार्क्स रजिस्टर भी सबमिट करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा मैनिपुलेशन की चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। एनी डिस्क्रिपेंसी और टेम्परिंग फाउंड इन द मार्क्स रजिस्टर एज वेल एज इन द सबमिटेड मार्क्स इन द वेबसाइट शैल लीड एक्शन एज पर रूल। ये लास्ट लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनी डिस्क्रिपेंसीज और टेम्परिंग फाउंड, मतलब कोई ऐसा जिसमें लग रहा है कि उसके मार्क्स के साथ कोई चेंजेस किए गए हैं, इस तरह की कुछ भी चीज़ अगर मार्क्स रजिस्टर में दिखती है, अंडरलाइन करके हाईलाइट और बोल्ड किया गया है, और जो मार्क्स सबमिट किया गया है इनमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज दिखती है, कोई टेम्परिंग दिखता है कि उसमें कोई चेंजेस प्रोड्यूस किए गए हैं, तो आप लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये साफ लिख दिया गया। तो इसके बाद ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर एक कैंडिडेट का कोई पर्टिकुलर मार्क्स मिसिंग है तो उसके लिए क्या करेगा, ये अथॉरिटी पूरी तरीके से सिर्फ स्कूल के पास है।
स्कूल क्या करेगा ये स्कूल पर डिपेंड करता है। अगर स्कूल चाहता है कि वो इस जगह पर कोई रिस्क नहीं लेगा, बिना किसी मार्क्स के आपका ब्लैंक है तो ब्लैंक सबमिट करेगा और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट इवैल्यूएट होगा या नहीं, इस तरह के जो रूल डिफाइंड है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि वो रूल कैसे डिफ़ाइन किया गया है। हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमें उस बारे में कोई खबर नहीं मिलती। अब तक जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया आज के इस वीडियो में कि क्या वो कल का नोटिफिकेशन आया हुआ था, 19 जून का ये नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसमें कैसे इस यूनिक वेबसाइट की बात की गई है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप पे पड़ सकते हैं और आपको किस चीज़ के लिए रेडी होनी है। तो मैं आप लोगों को दोबारा एक बार समझा देता हूँ। आप स्कूल से 2 कंडीशंस में ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एक कि अगर आपका किसी भी तरह का डिस्क्रिपेंसी क्लास 9 के रिजल्ट में है, आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिस किया है या आपने पूरा क्लास 9 का एग्ज़ाम मिस किया है, इस कंडीशन में आप स्कूल से ज़रूर कांटेक्ट करें। दूसरा, आप स्कूल से अगर आपको ज़रूरत है तो आप रजिस्ट्रेशन कार्ड के रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हैं और स्कूल की तरफ से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉल, अगर इन्हीं 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन किसी मार्क्स में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उस प्रॉब्लम की वजह से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, या सेकेंड प्रॉब्लम स्कूल की तरफ से आपको कॉल आ सकता है इस वजह से कि आपके मार्क्स के लिए आपसे बात करनी है, आप स्कूल आए। इस किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए आप लोग भी रेडी रहिए और स्कूल से भी कांटेक्ट करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों का ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप थोड़े एक्टिव होकर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। आज के इस वीडियो में इस डिटेल्स को मैंने पूरे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। माध्यमिक के बाकी अपडेट्स के लिए हम सुबह 9:30 बजे अपने वीडियोज़ के साथ आ रहे हैं। हर दिन सुबह 9:30 बजे आपको कोई अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर मेजर अपडेट है तो। अगर कोई मेजर अपडेट नहीं रहा, अर्जेंट अपडेट कुछ आता है तो उस वक्त पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जुड़ सकते हैं चैनल के साथ अगर लगता है कि ये चैनल आपके लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है तो। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।